20 देखो, याद है ना, ये ओमेगा होता है, क्लास 11 में हमने पढ़ा है। सो डैट इसको सॉल्व करना है कि 0 0 0 एक जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग LHS लेते हैं, ब्रैकेट है, फिर आप मैट्रिक्स किस तरह से दिया है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, फिर प्लस में है ना आपके, प्लस में दिया है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1। चलिए इसको पहले ऐड करना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से, तो इसका वैल्यू जो आएगा एक जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0, याद है आपको, यानी कि यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले निकलते हैं। 1 प्लस ओमेगा बराबर हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 1। समझे ना, इसी से इंटरचेंज करके आते गए ये सब। अच्छा, एक और होता है ओमेगा क्यूब बराबर 1, ये हम लोग पढ़े 11th क्लास में, इनका यूज इसमें करने वाले हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले यहाँ ऐड करते हैं, ऐड करिएगा तो 1 प्लस ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, फिर 1 प्लस ओमेगा। चलिए अगले स्टेप में ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, है ना। चलिए, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और फिर हो जाएगा ओमेगा प्लस 1, यही ना होगा आपका, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो वैल्यू है इसको लिखते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, इतना समझ में आया ना। अब इन सब के जगह ना हम लोग ये सारे फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। चलो देखो, तो हम लोग इन सबको थोड़ा नीचे कर देते हैं। चलिए, तो अब इसमें ये सारे वैल्यूज को रखते हैं ध्यान से, मैंने जैसे बताया वैसे ध्यान रखना। 1 प्लस ओमेगा बराबर बताया माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का ओमेगा, यहाँ होगा -1, यहाँ होगा माइनस का ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इनटू में आपका क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे सिंपल हो गया ना, अब मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। ध्यान से, पहले रो में पहले कॉलम से, ठीक है, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा और माइनस का ओमेगा क्यूब, फिर हो जाएगा आपका कितना माइनस का 1, क्लियर है, फिर माइनस का ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा का पावर 4, फिर माइनस का 1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा का पावर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ काम करते हैं, माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा और ओमेगा क्यूब का वैल्यू तो 1 होता है ना, अभी मैंने बताया था, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ ओमेगा क्यूब का 1 होता है, तो बच जाएगा ना ओमेगा आपका, समझ रहे ना। ओमेगा का पावर 4 को हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं ना, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा ही ना होगा। चलिए यहाँ भी उसी तरह से 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अच्छा देखो ना, सब में माइनस है, तो माइनस को बाहर निकाल लो, ठीक है, माइनस को यहाँ बाहर निकाल लो, यहीं पे साथ में निकाल लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, सबका साइन बदल जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अभी बताया था मैंने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर 0 होता है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 0 में माइनस थोड़े लगाएंगे, जरूरी थोड़े लगाना, 0 0 0, तो ये आपका एक जीरो मैट्रिक्स प्रूफ हो गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर